नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 10 अगस्त 2024 मुताबिक 4 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायर खास खबरों की तलख़ीस। सुप्रीम कोर्ट ने आज हिजाब मामले पर एक अहम फैसला सुनाते हुए मुंबई की कॉलेज तालिबात को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुंबई के 2 कॉलेजों में हिजाब, स्टॉल और टोपी पहनने पर आयद पाबंदी अदालत उज़्मा ने हटा दी है। हालांकि बुर्का पहनने पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आइंदा समाअत 18 नवंबर के बाद करने की बात भी कही है। दरअसल मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ने तालिबात के हिजाब, स्टॉल और बुर्का वगैरह पहनने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके बाद अर्जी दहिंदगान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें बुर्का पहनने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन हिजाब और स्टॉल वगैरह पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। लेकिन तालिबात बुर्का पहनकर कॉलेज इहाते में दाखिल जरूर हो सकती हैं, बस उन्हें क्लास के अंदर बैठने से पहले बुर्का उतारना होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुल्क को आज़ादी अचानक नहीं मिल गई, इसके लिए तवील जद्दोजहद करना पड़ी। इससे वाबस्ता मकामात ज़ियारतगाहों के तौर पर हमारे लिए तहरीक फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला आज लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक में काकोरी ट्रेन एक्शन सदसारा महोत्सव का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने डाक टिकट की नकाब कुशाई की और संस्कृत महकमे की तरफ से तैयार करदा एक किताबचा भी जारी किया और काकोरी शहीद मंदिर के बाहर बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाले नीट PG इम्तिहान 2024 को मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि 2 लाख तलबा को इम्तिहान में शरीक होना है, 4 लाख वालिदैन हैं और 4 तलबा इम्तिहान मुलतवी करने के लिए यहाँ आए हैं। अदालत ने कहा कि मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि नीट PG इम्तिहान को दोबारा शेड्यूल किया जाए। दरख्वास्त गुजारों का दावा है कि इम्तिहान में शरीक होने वाले बहुत से उम्मीदवारों को ऐसे शहरों में इम्तिहानी सेंटर अलॉट किए गए हैं जहां उनका पहुंचना ही मुश्किल है। दरख्वास्त में कहा गया कि तलबा को 31 जुलाई को उनके इम्तिहान के शहर के बारे में आगाह किया गया था। इम्तिहानी सेंटर के बारे में मालूमात 8 अगस्त को दी गई, जबकि इम्तिहान 11 अगस्त को होना है। तलबा के लिए इतने कम वक्त में मरकज पहुंचना मुश्किल होगा, इसलिए 11 अगस्त को होने वाले इम्तिहान को मुलतवी किया जाए। मथुरा शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुतालिक गुज़श्ता दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उससे नाराज मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, जिसमें मिल्कियत से मुतालिक हिंदू फरीक के दाखिल सिविल सूट यानी दीवानी मुकदमात को समाअत के लायक मानते हुए मुस्लिम फरीक की अर्जियों को खारिज कर दिया गया था। मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को कबूल करने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी इजाजत की अर्जी दाखिल की है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद से कृष्ण जन्मभूमि के कमिश्नर सर्वे पर भी फिलहाल अबूरी रोक को मजीद आगे बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले का मुताला करने के बाद ही वो समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को दिल्ली के मुबैना एक्साइज पॉलिसी घपले में बदअनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामलात के इल्जाम में मुलजिम आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को मशरूत जमानत दे दी गई। मनीष 17 माह के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज दिन में ही जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था और शाम में जब वो जेल से बाहर निकले तो आप लीडरान और कारकुनान की जबरदस्त भीड़ उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जब से मैंने अदालत का हुक्म सुना है, मेरे वजूद का हर हिस्सा बाबा साहब का कर्जदार हो गया है। तानाशाह ने ख्वाब देखा था कि पूरे अपोजिशन को अंदर डालेंगे, लेकिन ये आइन की ताकत है। इसी आइन की ताकत से अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। उन्होंने लोगों की भीड़ के सामने जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे नारा भी बुलंद किया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने ऐलान किया है कि वो इस सिलसिले में खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये मुल्क को एक बार फिर तकसीम करने की बड़ी साजिश है। हम जरूर हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं, लेकिन गलत कामों में भी साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है। मौलाना ने सेकुलर मिल्लत इस्लामिया हिंद के साथ साथ मुल्क की सेकुलर ताकतों और NDA में शामिल नीतीश और नायडू से भी अपील की है कि वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि ये वक्फ के साथ साथ मुल्क को तबाह करने वाला बिल लाया गया है जो सांप का बिल है। इससे खबरदार रहने की जरूरत है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC तश्कील दी गई है और इस कमेटी में कुल 31 मेंबरान होंगे। उत्तर प्रदेश से आने वाले 5 अरकान पार्लियामान को इस कमेटी में जगह मिली है, जिसमें BJP के लोकसभा MP जगदम्बिका पाल से लेकर कांग्रेस MP इमरान मसूद तक के नाम शामिल हैं। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबरान पार्लियामेंट के नामों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा यूपी के MP मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को भी JPC में शामिल किया
किया गया है। सीतापुर जिले के तलगांव थाना इलाके में वाक़ केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट के नर्सिंग पेपर लीक स्कैंडल में पुलिस ने 3 TCS एहलकारों को गिरफ्तार किया है। उनकी मदद करने वाले सेंटर इंचार्ज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो TCS अफसरान थे जिन्होंने सर्वर के साथ छेड़छाड़ की और पेपर लीक होने का सबब बना। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन ऑर्डिनेंस 2024 और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 3 लैपटॉप, 5 मोबाइल, 1 प्रिंटर और 3 डायरियां बरामद हुई हैं। यूपी वक्फ तामीर व तरक्की बोर्ड की एक मीटिंग बोर्ड के दफ्तर चांद वाली मस्जिद तालकटोरा लखनऊ में हुई। मीटिंग को खिताब करते हुए बोर्ड के सदर मौलाना मोहम्मद सुफियान निजामी ने कहा कि औकाफ हमारा कीमती सरमाया है। हमारे आबा व अजदाद ने रज़ाए इलाही और अजर सवाब की नीयत से अपनी जायदादें अल्लाह ताला की राह में वक्फ की हैं। उनकी हिफाजत हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। मरकजी हुकूमत वक्फ एक्ट 2013 में तरमीम करना चाहती है और अंदेशा है कि ऐसी तरमीम वक्फ एक्ट में की जाएगी जिससे औकाफ की नौइयत और हैसियत बदल जाएगी और औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ गैर यकीनी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि औकाफ की हिफाजत के लिए आवाज़ बुलंद की जाए और हुकूमत से मुतालिबा किया जाए कि वक्फ एक्ट में कोई ऐसी तरमीम न हो जिससे औकाफ की नौइयत और हैसियत बदल जाए। काकोरी ट्रेन वाक़े के 100 साला मौके पर लखनऊ के नारी निक्षा निकेतन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एक मजमून नवीसी का मुकाबला तालिबात में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करने के मकसद से किया गया। मुकाबले का आगाज कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर और रहबानों के खिताब से हुआ। उन्होंने कहा कि काकोरी ट्रेन वाक़या अपने हुकूक की जद्दोजहद की मिसाल है। मजीद उन्होंने तालिबात की हौसला अफजाई की और मुकाबले के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजमून नवीसी मुकाबले में तकरीबन 15 कॉलेज के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक बांग्लादेश में पैदा बहरान से बाहर निकलने के लिए नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत तश्कील दे दी गई है और अब वज़रा के दरमियान कलमदान की तक़सीम भी हो गई है। जुमे के रोज़ यूनुस हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों की जिम्मेदारी 8 अगस्त को हलफ लेने वाले वज़रा को सौंपी गई। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने 27 वजारतें या महकमे अपने पास रखे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे, सड़क और पुल, फूड मैन्युफैक्चरिंग, शहरी हवाबाजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तालीम, इंफॉर्मेशन, कॉमर्स, सखावत, ज़राअत, तवानाई, साइंस, आबी वसाइल जैसे अहम महकमे मोहम्मद यूनुस ने अपने पास रख लिए हैं। वाज़ेह है कि मोहम्मद यूनुस की क़यादत में 8 अगस्त यानी जुमेरात को नई अबूरी काबीना में शामिल शख्सियतों ने ओहदा और राजदारी का हलफ लिया था। जुमेरात को मोहम्मद यूनुस के 16 सलाहकारों में से सिर्फ 13 ने ही हलफ लिया था क्योंकि 3 सलाहकार तकरीब में शामिल नहीं हो पाए थे। मौजूद सलाहकारों को सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हलफ दिलाया था। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम करते हुए उनके दौरा पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया और दौरे को पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ करार दिया। बयान के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम रखता है जो इलाके में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अनकरा के गवर्नर ने कहा है कि अनकरा के करीब एक बस हाईवे पुल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 9 अफराद की मौत जबकि 26 जख्मी हो गए। TRT पब्लिक टेलीविजन चैनल ने बताया कि हादसा जुमे की सुबह 5 बजे पेश आया। हफ्तेवार ब्रीफिंग में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बिल्लौच ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से ईरान को शाहीन मिसाइल देने की खबरें मनगढ़ंत है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के ईरान को शाहीन मिसाइल देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से इसराइल और हमास पर गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव में मुसलसल इजाफा जारी है। बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात भी आज जुमे के रोज़ उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए जो फरीक़ैन पर सीज़ फायर के लिए मुकालमत की बहाली पर जोर दे रहे हैं। बरतानी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने जुमे के रोज़ इसराइल और हमास दोनों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदे पर आमादा हो जाए। उनका यह बयान अमरीका, कतर और मिस्र के इस मुश्तरका बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने अतराफ़ के माबैन मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाने का मुतालबा किया था। डेविड ने एक बयान में कहा कि बरतानिया, कतर, मिस्र और अमरीका में अपने शराकत दारों की अनथक कोशिशों का खैर मकदम करता है और उनके मुश्तरका बयान की मुकम्मल हिमायत करता है, जिसमें इसराइल और हमास के माबैन जंगबंदी मुज़ाकरात की फौरी बहाली और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर जोर दिया गया है। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर